हेलो डियर, आपका जेआर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम कार्यपत्रक 81 हल करेंगे। कक्षा 8 गणित प्रखर कार्यपुस्तिका का। इसमें दक्षता है घातांक नियम व संख्याओं के मानक रूप की समझ बना पाना। पहला प्रश्न है, घातांकों के नियम का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर का घातांकीय रूप में लिखिए। यहाँ पर दिया है 2 की घात 7 गुणा में 2 की घात 2 गुणा में 2 की घात 6। यहाँ घात है, उस भी क्या है, अभी आधार क्या है, अभी 2 है इसका, और वो आधार क्या है, अभी गुणा में प्रदर्शित किया गया है। इसमें घात है वो जुड़ेंगी, 7 प्लस में 2 प्लस में 6। 2 की घात कितनी हो जाएगी भी, 7 2 9 6 15, 2 की घात 15 हो जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो पी की घात कितनी है अभी, 6 भाग पी की घात कितनी है अभी 2। ये क्या है अभी, 2000 पी है वो किसमें अभी गुणा में है, तो 6 में से 2 घटाओ होगा घात का, तो इसका मान आ जाएगा पी की घात कितनी आ जाएगी, 6 में से 2 गए 4, आपका आंसर हो जाएगा। गुणा में हो तो घट जाता है। अब यहाँ पर देखो 6 की घात 2 की घात 4 भाग 6 की घात 8। अब इसे हल करेंगे, इस प्रकार के हो घातांक दिए हुए हो, घात दी हुई हो, तो उसमें गुणा होता है। 6 की घात कितनी हो जाएगी भी, 2 गुणा में 4, और माइनस में कितना हो जाएगा भी, ये भाग में दी हुई है तो यहाँ -8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भी, 6 की घात 8 माइनस 8, तो 6 की घात आ जाएगा 0, और 6 की घात 0 का मान होता है 1। क्या होता है भी 1। कोई भी अंक हो, संख्या हो, तो उसमें अगर उसकी घात क्या है भी 0 है, तो उसका मान हमेशा कितना होता है भी 1 होता है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आगे देखो y की घात 20 भाग y की घात 2 गुणा में y की घात 5। अब देखो भी यहाँ पर इसको हल करेंगे, पहले ब्रैकेट को, y की घात 20 है, ये बीच में क्या है भी दोनों आधार y हैं, उनके बीच में तो चिन्ह है वो भाग का है, तो यहाँ पर ये क्या होगा भी घटेगा, गुणा में y की 5, y कितनी आ जाएगी भी 18। अब यहाँ पर भी आधार y है और ये गुणा में है, तो क्या होगा भी जुड़ेगा, क्योंकि दोनों y हैं, तो y कितनी हो जाएगी भी घात 23 हो जाएगा। ये आंसर रहेगा y की घात 23। दोनों प्रश्न की भी निम्नलिखित गणितीय कथन सत्य हैं यह सत्य, अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। इसमें आप क्या दिखाओगे भी, जैसे 5 की घात है 3 है, बड़ा है 3 की घात 5 से, ये क्या है भी असत्य कथन है। पहले इसका कारण बताओगे क्यों। अभी 5 की घात का मतलब कितना होता है अभी, 5 को हम 5 गुणा में 5 गुणा में 5 करेंगे, तो इसके 5 25 25 बन जाए 125, कितना होगा अभी 125। बड़ा है 3 की घात 5, इसको रफ कार्य में करेंगे, तो 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, 5 पर लिखेंगे हम, 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 81 तिया 243। क्या 125 बड़ा है 243 से, नहीं है। यहाँ पर कथन क्या है भी असत्य आएगा, कारण 125 243 से बड़ा नहीं है। इसी प्रकार ये देखो भी 6 की घात 5 गुणा में 5 की घात 5 है, वो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये सत्य है। क्या भी सत्य है। 6 गुणा में 5 की घात 5 लिख सकते हैं हम, 6 को 5 से गुणा करेंगे कितना जाएगा अभी 30 की घात 5 लिख सकते हैं। ठीक है। 108 की घात 0 छोटा है 1080 की घात 0 से, ये भी क्या है भी असत्य है। क्यों है भी, क्योंकि 108 की घात 0 का मान होता है हमेशा 1, मैंने पहले ही बताया था आपको, और इसका भी मान क्या होता है भी, घात जिसकी 0 होगी ऊपर, उसका मान क्या होगा अभी 1 होगा हमेशा। दोनों का मान 1 है, तो ये क्या है भी 1 इससे बड़ा नहीं है, ये बराबर है, 1 1 के इक्वल है। आगे देखिए भी, आप लिखोगे 1 1 से बड़ा नहीं है, ये बड़ा नहीं है। 2 की घात 5 गुणा में 2 की घात 5 की घात 5। अब यहाँ पर देखो भी दोनों का आधार अलग अलग है, हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं अभी,
10 की घात 10, ये भी क्या है भी असत्य है, क्या है भी असत्य है। 2 गुणा में 5 की घात कितनी आएगी भी 5 आएगी। ये इसको हम इस प्रकार तो लिख सकते हैं 10 की घात 5 बराबर में 10 की घात 10, ये इसके बराबर नहीं है। 10 की घात 10 10 की घात 10 से के बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसकी क्या बनेगी भी 2 गुणा में 5 की घात 5 लिख सकते हैं हम। इसका मान 5 2 10 होगा, 10 की घात कितनी आएगी 5 आ जाएगी, पर ये कह रहे हैं 10 की घात 10 के बराबर है। आगे देखिए भी 3 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पर देखो भी ये लिखा हुआ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7 करोड़ लिखा हुआ है। मानक रूप में लिखना है तो क्या करेंगे भी 1 2 3 4 5 6 7 शून्य, इसमें तो हम क्या लिख सकते हैं इसको भी 10 की घात 7 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भी 7, और इसको कैसे लिखेंगे भी 7, यहाँ दशमलव लगा देंगे, क्या लगाएंगे दशमलव, आगे जितनी शून्य है 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार लिख सकते हैं मल्टीप्लाई। 7 शून्य लिखे, गुणा का निशान लगाएंगे हम, 10 की घात 7, ये मानक रूप हो जाएगा। इसी पर इसमें देखो भी, फिर देखो भी 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, या 8 लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे, फिर आगे वाले अंक लिख देंगे 56 32 763 गुणा में 10 की घात 7, क्योंकि यहाँ पर जितने भी अंक हो गए उतनी घात लगा देना। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। आगे देखो भी ये दिया हुआ है, यहाँ दशमलव दिया हुआ है, 1 2 3 3 स्थान आगे दशमलव को बढ़ाएंगे हम, इस प्रकार लिख सकते हैं 57,692,86। अब यहाँ पर देखो भी हमने 3 स्थान पीछे खिसकाया है दशमलव को, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, गुणा में 10 की घात 3 लिखेंगे, 3 अंक पीछे खिसकाया ना तो 3 लिखेंगे, 4 अंक पीछे खिसकाएंगे तो 10 की घात 4 लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये वापिस इसी स्थान पर आ जाएगा। इसी प्रकार इसको हल कर लो आप। यहाँ पर देखो अभी दशमलव के आगे 3 अंक हैं, दशमलव के पीछे भी 3 शून्य है, तो हम दशमलव यहाँ लाना चाहते हैं, 7.0000003। अब क्या लिखेंगे अभी, गुणा में क्या लिखेंगे अभी 1 2 3 अंक पीछे ला रहे हैं तो 10 की घात कितनी आ जाएगी भी 3 आ जाएगी। इसी प्रकार यहाँ देखो अभी एक अंक के पीछे दशमलव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक पीछे लाना चाहते हैं, कितने अंक पीछे लाना है 9, तो हम 10 लाओगे तो 10 की घात 10 हो जाएगी, 9 अंक पीछे ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा अभी 89 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 मल्टीप्लाई 10 की घात 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लगा दो। इसी पर इसको कर लोगे आप, 3 अंक पीछे खिसका रहे हो तो 61 लिखो, 892,652 मल्टीप्लाई 10 की घात 3, ये मानक रूप हो जाएंगे। इसी प्रकार 4 नंबर प्रश्न को भी, निम्नलिखित संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। और सामान्य रूप में व्यक्त करना है तो यहाँ पर देखो भी 5 के बाद में कितने अंक है भी 1 2 3 4 अंक है, और यहाँ पर 10 की घात कितनी है अभी 5 है। इसका हम सरल करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं अभी 5.783 गुणा में 10 को 10 गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 10, तो यहाँ पर क्या लिखोगे भी 1 लिखोगे, इसके बाद में 1 2 3 4 5 शून्य लगा दो, 1 2 3 4 5, ये मान आएगा। कितना आएगा अभी 10 का 10 से करेंगे 100, 100 को 10 से करेंगे 1000, 1000 को 10 से करेंगे 10,000, और 10,000 को 10 से गुणा करेंगे 1 लाख। अब यहाँ पर इसको लिख देंगे हम 1 लाख को। अब क्या इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अभी दशमलव के बाद में 4 अंक हैं तो 4 शून्य कट जाएंगी, 1 शून्य बच गई, हम इसके आगे लिख देंगे 5 7 8 3 2 लिख के आगे 1 शून्य लगा देंगे, इसका मान ये आएगा। इसी प्रकार ये देखो भी 10 की घात 2 है तो ये दशमलव है, 2 अंक आगे चला जाएगा, यहाँ पर इसका मान होगा 360.7। अब इसमें के 10 की घात 5 है
तो ये दशमलव है 5 स्थान आगे चला जाएगा, 1 2 3 4 4 ही है, एक शून्य और लगानी पड़ेगी अपने को, 7000570। इसका हम हल करेंगे तो 1 लाख आएगा, 1 लाख को इस संख्या को गुणा करेंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी। यहाँ 10 की घात 2 है तो ये दशमलव 2 स्थान आगे चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 985, ये संख्या आ जाएगी। 5 नंबर प्रश्न देखो भी, सत्य और असत्य कथनों को छांटिए। ए की घात m गुणा में ए की n गुणा में ए की p घात। अब तीनों का आधार सेम है तो ए लिखोगे, ऊपर अगर ये संख्या आधार गुणा में है तो क्या लिखोगे भी m प्लस में n प्लस में p, ये सत्य है। गुणा में है तो क्या लिखा जाएगा अभी, प्लस में लिखा जाएगा। ए की घात कितनी है अभी, m भाग ए की n। अब ए आधार है ही, n माइनस m नहीं होगा, ये क्या होगा अभी, ए m माइनस में n, ये होगा, ये उल्टा लिखा हुआ है, n माइनस m लिखा हुआ है, ये m n होगा, ये कथन असत्य है क्योंकि पहले m आएगा। a की घात m में भाग दे रहे हैं a का n का, तो इस प्रकार लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अभी, a m n बराबर में a m n, ये क्या अभी सत्य है। इस प्रकार के ब्रैकेट में दिया हो तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। a की घात 0 बराबर a 0 है, नहीं ये भी क्या भी असत्य है, क्योंकि कोई भी अंक हो या अक्षर हो, उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है भी 1 होता है। तो 1 0 के बराबर है क्या, नहीं है, ये क्या है भी असत्य होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक्स।